जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी आपको दिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब आपको दिख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल बहस से ज्यादा ये जो इस वक्त स्थिति है ये किस तरफ जा रही है ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आनंद, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। नमस्कार रूबिका जी और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ ट्रंप के हाथ में है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक युद्ध लड़ रहा है। ट्रंप के प्लान है कि वो करीबन 10 युद्ध एक साथ लड़े। लेकिन हालत यहां तक पहुंची कैसे, मैं इस पे बोलना चाहता हूं। प्लीज गो ये अहेड। हमारा युद्ध ना कभी था, हम्म। ना कभी है, हम्म। और मुझे नहीं लगता कि ये कभी होगा। हमारी सब देशों से दुश्मनी नहीं है, हमारी सब देशों से प्रेम है, हम करना चाहते हैं। मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि जब इसराइल पे ईरान अटैक करता है, जब इसराइल को कहता है कि हम तुम्हें मैप से हटा देंगे, हम न्यूक्लियर नेशन बनेंगे, तो इसराइल का ये राइट ऑफ डिफेंस है, ये मॉरली जस्टिफाइड है इसराइल को अपने आप को डिफेंड करना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ गई है कि इसराइल और अमेरिका ने सोचा कि हम रातों रात अकेले ये डिफेंड कर देंगे, वर्ल्ड का इसमें कोई स्टेक नहीं है। लेकिन एक हफ्ते में पता चल गया वर्ल्ड का कितना स्टेक था। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, उनको वो सिक्योर करना चाहिए था, उसके बाद ये वॉर लड़ते तो कम से कम पूरे वर्ल्ड को ये पता चलता, हाँ भाई आपको मॉरल जस्टिफिकेशन मिल चुका है। लेकिन हम तो सफर नहीं कर रहे। अब क्या हुआ पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में रूबिका, हमारी स्टॉक मार्केट 11,000 पॉइंट्स नीचे गिर चुकी है, हमें बिलियंस का नुकसान हो रहा है। हमारे जो 10 मिलियन डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, उनसे रेमिटेंसेस जो हमें आती है मोर देन $100 बिलियन, उस पर बहुत भयंकर इफेक्ट होने वाला है। हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर इफेक्ट होने वाला है। तो ना तो हमारा ये युद्ध था, लेकिन हम इसमें ऐसे फंसे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान भारत को देना पड़ रहा है। और अब ये देखिए कि ऑपोजिशन को ये समझना चाहिए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम इसमें फंस चुके हैं, तो कम से कम सरकार को सपोर्ट करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं बंद हो जाऊंगा। हाँ। एलपीजी है। एलपीजी का हमारा, सब जानते हैं कि 40% हम डोमेस्टिक उसका प्रोडक्शन करते हैं, 60% एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, और जो इंपोर्ट होता है 90% हॉर्मुज से होता है। हमने रातों रात 24 घंटे के अंदर अंदर 25% डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि जो प्रोपेन और ब्यूटेन जो और चीजों में इस्तेमाल होती थी, मोदी सरकार ने कहा अब ये एलपीजी पूल में जाएगी। इसकी कोई सराहना नहीं हो रही। इसकी सराहना नहीं हो रही कि हम सारे एलपीजी का ख्याल यहां पे रखे हुए हैं, ये हमारे कंट्रोल में था नहीं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर नहीं किया गया। इसमें सरकार की क्या गलती है, कोई मुझे ये बता दे। ऑल और ये राइट। जो बोलते हैं कि मोदी इजराइल गए, इनको पता था युद्ध देने वाला है, ये सरासर अफवाहों पे बेस कर रहे हैं। तो देश के साथ सबको एकजुट होकर खड़े होने की सबसे ज्यादा जरूरत है अभी रूबिका। हाँ, और सतीश केसिंग साहब, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय किसी की नहीं होगी, या आप कह रहे हैं बिल्कुल इतर जो आनंद रंगनाथन अभी कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो अगर अमेरिका का ये इसमें बर्बादी हो रहा है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि भारत का एक परोक्ष युद्ध चल रहा है जिसमें भारत की जीत हो रही है। ये आपको कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूं भाई। बशर्ते यही है कि रूस वाला तेल हमको मिलता रहे और जो पहले दाम था थोड़ा बढ़ के वो मिलता रहे। जिस तरह से ट्रंप ने दादागिरी भारत के खिलाफ की हुई थी और आवाज नहीं भारत से उठ रही थी, अब उसकी बोलती बंद है। वो इतिहास में जाना जाएगा रूबिका जी, अमरीकी बर्बादी के बादशाह के रूप में ये जाना जाएगा। वो उसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसको तो नेतन्याहू ने फंसा दिया। अमेरिका बर्बादी के बादशाह के रूप में जाना जाएगा। और मैं एक दो बात बहुत बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, और इसको प्लीज नोट किया जाए आपके माध्यम से। हाँ। इस वक्त देश में तेल और गैस के राशनिंग की जरूरत है। तेल और गैस के राशनिंग की जरूरत है राष्ट्रीय हित में। शुरुआत बड़ा गजब का हुआ था, ऐसा लगा, ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि बस मोदी गए नेतन्याहू के यहां और उधर वार हो गया, हम लोग इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ। किसने इंप्रेशन दिया सतीश जी? ये वो तो जो आपने स्थिति दिया बन रही ऐसा है। इंप्रेशन, और आपके साथियों ने दिया, और कई ऐसे साथी है जो ब्लॉक हो गए हैं, खत्म है, विथहेल्ड है, आते नहीं, पते नहीं उनके। नहीं, देखिए, जो हुए विथेल्ड की बात नहीं है।
अगर उससे देश का एक कोई रणनीति थी तो भी वो हम मानेंगे कि अच्छा है, लेकिन अगर रणनीति में बदलाव हुआ है वो भी अच्छा है। और अगर कोई रणनीति पुरानी वाली थी, अरे कहाँ रणनीति, वो तो गलत किसने? थी। अरे वो तो गलत आप थी ही लोगों ने फैला दी ना, आप ही लोगों ने ये बात फैला नहीं दी थी सतीश जी कि इजराइल गए, उसके बाद जंग शुरू हो गई, मोदी और नेतन्याहू दोनों बैठे, हम लोग फैला देते हैं। सुनिए रूबिका जी, ऐसा हमें इतनी ताकत कहाँ है कि हम फैला देते हैं? अरे हमारे यहाँ तो आप ही लोगों का है अभी सरकार भी, है। एडिटर भले ही आप ना हो सतीश के सिंह साहब, हमको नहीं मालूम है क्या? आनंद रंगनाथन जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद जल्दी। मिस्टर सिंह की मैं दो चीजों की सफाई दे दूं। एक जो उन्होंने कहा कि देखिए अब दादागिरी थी अमेरिका की, इन्होंने कहा रशियन तेल कम खरीदना बंद कर दो, हम चुप रहे। देखिए ये सरासर, मैं हमेशा फैक्ट्स पे जाता हूं। अगस्त 7 2025 को ट्रंप ने हम पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। वो दिन है और आज का दिन है, और बीच में व्हाइट हाउस ने कहा कि हम ये टैरिफ्स हटा रहे हैं, अगर दोबारा तेल खरीदने की जरूरत करी रशिया से हम डबल टैरिफ लगा देंगे और लगा देंगे। वो दिन है, आज का दिन है। हम प्रतिदिन मोर देन 1 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन ऑयल खरीदते रहे। अभी जो है पिछले हफ्ते में हमने 43% बैरल्स इंक्रीज कर दिया रशियन तेल का। दुआ ये करनी है कि सारा देश एक साथ खड़ा रहे। ये ना तो मोदी ने वॉर शुरू किया है और ना मोदी खत्म करेंगे। जो ना साथ खड़े रह सकते हैं ना साथ बैठ सकते हैं, उनको देखना ही नहीं है हिंदुस्तान को ऐसे आगे बढ़ते हुए। आ रही हूँ सतीश जी, एक सेकंड, पहले 3 और मेहमान और उसके बाद हर्षवर्धन जी। सतीश जी चाहते हैं पहले दुआ हो, ये हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए गैस और तेल की। नहीं देखिए, ईश्वर की कृपा से अभी राशनिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। अभी गैस के मामले में जो एक तरह से कहें कि जो कमी थी उसको ठीक किया, और ठीक बात है कि पहले 10% पहले 2 दिन में, 4 दिन में 25% और उसके बाद 28% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। ये एक हमारी एक क्षमता थी जिसको हमने करके दिखाया, और ये भी हमारी क्षमता ही थी कि पिछले 3-4 दिनों में 1.25 लाख PNG कनेक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी हमारी क्षमता है। लेकिन जिस अमेरिका की ये सारे दादागिरी चल रही है, उनके एक सांसद को मैं सुन रहा था तो मैंने एक चार्ट निकाला। 20 से 27% तक गैस अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में महंगी हुई। ये अमेरिका का हाल है। कनाडा हो, जर्मनी हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जिस चाइना के पास यहां लोग कहते हैं कि साल साल भर का रिजर्व है, वो भी 11% महंगा तेल। लेकिन क्या है ना कि ये सब तो वो कंट्रीज है जहां कम्युनिस्ट हो जाते हैं तो वहां फिर विपक्ष नहीं रहता, जहां इस्लामिक कंट्रीज हो जाए वहां विपक्ष नहीं रहता है। तो ये इस तरह के सवाल नहीं करते। ये डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और ये होनी चाहिए। हम बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के मूल बात क्या नहीं, पर ऐसी मैं कह रही हूँ ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आप हमेशा बुलंद करें अपनी आवाज अगर सरकार को लाइन पर लेकर आना है। लेकिन फिर तब क्या किया जाए जब ये अफवाह फैलने लगे कि गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर अब नहीं मिलने वाले हैं, काला बाजारी अपने चरम पर आ जाती है, फिर उसमें आप किस तरीके का रोल देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि मैं ये कहूंगा कि जो अभी सतीश जी दुआ कह रहे हैं और आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन देश अब बहुत आगे बढ़ गया है। अगर 55-56 लाख से 87 लाख तक पहुंच गया बुकिंग, पैनिक में विपक्ष वालों ने जो चूल्हा उल्हा जलाया सड़क पे उस सब की वजह से, तो ये सच है कि लेटेस्ट आंकड़ा है बुकिंग 56 लाख और 54,91,000 सप्लाई हुई। ये लेटेस्ट है। तो यानी इसका मतलब हम लोग भी समझने लगे कि ये जो स्थिति है उसमें हमको ये करना चाहिए। लेकिन मूल सवाल पर आते हैं। हमारा देश गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते रखे, सिर्फ रेमिटेंस का मसला नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ लोगों के रहने का मसला नहीं है। ओवरऑल वो देश हैं जिनके साथ हमारे ढेर सारे हित जुड़े हुए हैं। उसमें इतनी परेशानी क्यों होती भाई? अचानक इन लोगों का क्यों हो जाता है? ईरान के साथ अगर हम रिश्ते अच्छे रखते हैं, और खामेनेई की जो भी वजह है, खामेनेई को निजी तौर पर मैं बार बार क्रिटिसाइज करता हूं कि महसा अमीनी मुझे याद आ जाती, तो मैं तो समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता हूं। लेकिन ईरान खड़ा है, ईरान को सोवरेनिटी को उसका अपना अधिकार है, जो कुछ युद्ध हो रहा है। अब सवाल यह है कि इसके बीच में क्या करें। तो हमारी सरकार की जो पॉलिसी है हम वो कर रहे हैं, उसमें देश के तौर पर आपको सरकार की पॉलिसी ठीक लग रही है? 100%। अगर ये सरकार नहीं हो